मेरा यहाँ पे अपने पैनलिस्ट से इख्तलाफ है जिसपे मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्या इख्तलाफ है? हम अगर बरादरियों का जिक्र करते हैं लाहौर की बाकी डिवीजन्स की हद तक, साउथ पंजाब में या जीटी रोड में, तो समझ आती है। लाहौर में कौन बरादरी की वजह से वोट देता है भाई? लाहौर में भी बरादरी वाली साबित करें। बात है, साबित कर दूं। एन 128 लाहौर, ओन चौधरी यहाँ से लड़े, यहाँ से 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी शफकत साहब लड़े, शफकत महमूद साहब जीते। और यहाँ पे ओन चौधरी साहब क्यों आए? गुज्जर बरादरी का वोट की वजह से। इन्हीं के भाई लास्ट जिमनी इलेक्शन में और उससे पहले तहरीक इंसाफ वो तो हारे थे, लेकिन उससे पहले वजह थी वो जिस हल्के से हारे थे जिमनी इलेक्शन, वो वाबडा टाउन, ग्रीन टाउन वाला इलाका वो बन गए। वहाँ कौन बरादरी को जानता है वहाँ पे सोसाइटी, यही तो मसला हुआ। जब वहाँ पे उससे पहले उसी हल्के में गुज्जर कॉलोनी भी आती है, मशहूर ज़माना, और एक बहुत बड़ा वोट था गुज्जर बरादरी का। ओन साहब भी यही देख के इस हल्के में आए। इस हल्के से नून लीग ने तो अपनी जान छुड़वाई, उम्मीद लेके आए ना, उम्मीद लेके आए। इसी तरह अब आगे चलें तो आप जो दूसरा हल्का, अगर हम सोहेल शौकत भट्ट का सूबाई, आपका ख्याल ये है कि यहाँ पे ओन साहब जिस हल्के में आए हैं, ये मैं अदर साहब को भी ऐड करता हूँ, आपका ख्याल है वहाँ बरादरी वोट देगी या सलमान अकरम राजा का वो जो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से जो अपना नक्शे कदम मनवाया है, राइटली और रॉन्गली? लेकिन अब इसे इग्नोर मैटर क्या करेगा? इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर वाकई नहीं कर पॉकेट सकते। हैं ये, बरादरी की पॉकेट्स हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। आज भी मैटर करती है बरादरी शहर में। एक मिनट है, गालिब आ गया। आपने बरादरी की बात, गुजरावाला जलसे में सुना आप गए हैं, बल्कि मैं तस्वीरें देखी हैं आपकी, फैसलाबाद में गया, दोनों जलसे कवर किए आपने। नून लीग क़यादत वहाँ मौजूद थी जी बिल्कुल मौजूद। ये गुजरावाला के जो हमारे बट हैं, डार हैं, वो अभी तक जुड़े हुए नून लीग के साथ? बिल्कुल जुड़े हैं। जलसा कैसा था? गुजरावाला का जलसा अच्छा था, ठीक था। और कुछ इतलात मेरे पास और फारूक के पास ऐसे हैं कि नहीं, रंग नहीं जमे। मजा नहीं आया जो गुजरावाला से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने फैसलाबाद भी गया हूँ, इधर भी गया हूँ, इनका मेरा नहीं ख्याल के नंबर्स इनके लिए मैटर करते हैं। एक बात अर्ज कर दूं मैं आपको, ये गुजरावाला का जिक्र हुआ, ये कौमी हल्के यहाँ 4 हैं। दोबारा चलाएं स्लाइड को, नाज़रीन की आसानी के लिए दोबारा स्लाइड चलाएं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें, और फिर गुजरावाला पे तबसरा हम देखते हैं। अजहर जावेद साहब का स्लाइड जरा ऑनर कीजिए गुजरावाला की। NA 77 और NA 80, यहाँ कश्मीरी, अंसारी, गुजर, अराई, मुगल, बट नहीं लिखा भाई, वो शायद कश्मीरी में डाल दिया। ठीक, तो अब जो मेरा सवाल था कि मुझे ये इख्तलाफ है कि कुछ एंगल्स मैंने ऐसे देखे कि जो गुजरावाला नून लीग के साथ जैसे खड़ा होता था कि पूरा का पूरा गुजरावाला उमड़ आता था, वो तासुर नहीं बना। ठीक है, अच्छा था जलसा, लेकिन देखिए जामी साहब, मैंने दोनों जलसे अटेंड किए और मुझे जो मेरा समझ आ रही है, नंबर्स मैटर नहीं करते इनके लिए। इन्होंने उस लेवल पे नंबर इकट्ठे करने की कोशिश भी नहीं की। उनकी वजह यह है कि वो एक इवेंट क्रिएट करना चाहते थे। इवेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे जाके तीनों जो लीडर्स हैं वो जाके खिताब करते हैं, बड़ा साइंटिफिक तरीके से चल रहे हैं। शहबाज साहब अपने साइंटिफिक, अब बताता हूँ ना मैं, ये सुनहरा अजहर, आप सुन रही हैं ये बात? जी सुन रही हूँ। नून लीग और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के जरिए जलसे कर रहे हैं। शहबाज साहब आई आते एम हैं, हैप्पीली सरप्राइज, अच्छी बात है, सबको आना चाहिए। आप देखें शहबाज साहब आते हैं, वो अब बताते हैं कि मैंने आपको ये बना के दिया, मैंने ये बना के दिया, पोस्टर बॉय कि जी मैं, लेकिन वो पिछले 16 माह की बात नहीं करते, वो माइनस है ना, वो कहते हैं हमारी पार्टी नहीं है ना, वो हमारी, वो आके उसकी बात करते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें मोटरवे दूंगा। वो कहते हैं फैसलाबाद में गए, उन्होंने कहा मैं इधर से भी निकाल दूंगा, इधर से भी दे दूंगा, और मोटरवे, वो ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, हिट करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं मैं रोजगार दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये 2 हो गए। फिर तीसरी उनकी मुस्तकबिल आ जाता है। एक मरियम नवाज, सवाल बाद में कीजिएगा, मेरी बात पूरी है, मेरी पूरी एक, ये बहुत दूर से हैं, हम तो इधर ही हैं। इलेक्शन सेल में सुबह हो रही है, इलेक्शन में शाम हो रही है जी। उसमें वो मुस्तकबिल की क़यादत मरियम नवाज को पेश कर देते हैं, जो आखिर में आती हैं। वो आके जो ज़रा थोड़ा सा जारहाना स्टाइल है, उसमें आके जो यहाँ के हमारे पंजाबी लोग सुनना भी चाहते हैं, वो आके उस तरह बात होती है। तो वो तीनों का एक डिफरेंट रोल है जिसमें आके वो बात करके। मेरा सवाल, मरियम नवाज साहिबा को अपने जानशीन के तौर पर वाकईतन इंट्रोड्यूस ना सिर्फ करवाया बल्कि इस्टेब्लिश किया, और इसका सिलसिला देखने वालों को मैं बताऊं, मैं और फारूक भी बात कर रहे थे, इसका बाकायदा सिलसिला शुरू होता है हाफजाबाद के जलसे से,
जब ये पहला मौका था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अफजाबाद के जलसे में सारा अफजल तारड़वाला आपने तो अब देखा, मैं तो लंदन से देख रहा हूँ जब मैडम आई है। नहीं मैं प्रैक्टिकलिटी की लंदन को बात मिस ना करें, लंदन प्लान की बड़ी गूंज है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे प्रैक्टिकलिटी की कि अमली तौर पर तब दिखाया अमली तौर बतौर पर वजीर आला पंजाब आने की सबसे पहले खबर मैंने हाफजाबाद बताई दिखा थी। देता हूँ, हाफजाबाद की जिक्र है। हाफजाबाद में आप देखें, यहाँ पे किसी जमाने में मैं आपको अर्ज करूं नाज़रीन के 2 सीटें होती थी, अब 1 हो गई है। और यही वजह है कि एहसन भून से लेके और कई और अहम कानूनदान और रहनुमा जो सियासी असर रसूख रखते हैं, उनकी नजरें भी थी और उन्होंने एहतजाज किया, बल्कि बार के एलामिये निकलवाए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने तनकीद की कि इलेक्शन कमीशन ने किसी वजह से जानबूझ के से महरूम किया है। ये 1 सीट कर दी गई अफजाबाद की। भट्टी साहब भी, मेहदी भट्टी होते थे यहाँ पे और सारा अफजल तारड़ होती है। तो अब हमने, मैं गुजरात भी लेके जाऊंगा आपको। लेकिन फैसलाबाद की मैं बता दूं, उधर सख्त डिवीजन है। राना सनाउल्लाह और शेर अली ग्रुप जो है अभी भी उनमें लड़ाई है और अच्छी खासी लड़ाई है। यही वजह मियां साहब शेर अली साहब को याद मिस किया। मैं बाद में शेर अली साहब के घर भी गया, उनसे मिला भी हूं। उन्होंने कहा कि मुझे तो बताया ही नहीं। राना सनाउल्लाह ने देखे, हालांकि आबद शेर अली नारे लगवा रहे थे। आबद शेर अली नारे, मेरी एक दिन पहले आबद शेर अली से बात हुई, उसको ये भी नहीं कंफर्म था कि मियां साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसका मतलब मिसमैनेजमेंट हुई और राना सनाउल्लाह साइंस साहब सिर्फ क़यादत तक है। ने राना सनाउल्लाह साहब ने किसी और को वहां पे इन्होंने की नहीं दिया। शेर अली साहब से मेरी कोई घंटा एक मुलाकात रही उनके घर जाके, वो खुद सख्त गुस्से में थे। वो कहते जब मैंने लास्ट जलसा करवाया था मैंने 30,000 कुर्सी लगवाई थी और उन्होंने कहा कि इस दफा हमें पूछा भी नहीं गया। उन्होंने बकायदा अपना एहतजाज, फड्डा उनका पुराना है, लेकिन इस वक्त फड्डा पुराना है और ये वाहिद फड्डा है जिसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकलता। इसका नुकसान है ना, नुकसान हो इसमें एक ट्विस्ट है जो इलेक्शन सिटी में हमें बताना चाहिए। ट्विस्ट ये है कि इस मरतो आबद शेर अली जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी वही उनका जो हल्का है, उसी के जो नीचे वाले विंग है उसमें अहमद शहरियार, राना अहमद शहरियार जी इलेक्शन एमपी का लड़ रहे हैं। और ये राना अहमद शहरियार कौन है? राना सनाउल्लाह के और उधर सख्त मसाइल हैं उस हल्के में। मैं तो बैठ के आया हूँ 2 घंटे, शहर का हल्का है, उनके ऑफिस में बैठ के आया हूँ। राना शहरियार और आबद शेर अली में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो फिर ये देखें जीतेंगे कैसे? 50-50 फैसलाबाद का जरा थोड़ा सा नाज़रीन की मालूमात के लिए, फैसलाबाद अहम सियासी खानदान और फैसलाबाद की सूरत हाल है क्या, ये आपको कौमी असेंबली के हल्के 10 हैं। इंपॉर्टेंट मोस्ट ये डिवीजन बनता है क्योंकि 10 हल्के हैं। सबसे ज़्यादा लाहौर और मुल्तान के सीटें हैं। तो ये उसके बाद फैसलाबाद में 10 हैं, NA 95 से NA 104 तक। यहाँ पे अराई हैं, राजपूत हैं, गुज्जर हैं, शाही हैं, सिंधु हैं और कमुका। आपको पता है कमुका बड़े बड़े अहम रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में भी। जी हम भी रहे हैं और PTI के भी, पंजाब के फैजुल्ला कमुका जो यहाँ से थे, बाद में फिर 9 मई के बाद छोड़ दी सियासत। फैसलाबाद की बात हो रही ना, फैसला। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछा इस सिलसिले में, फिर मैं गुजरात लेके जाना चाह रहा हूँ। ये मुझे बताएं कि फैसलाबाद का जलसा भारी था या गुजरांवाला का? गुजरांवाला। एक सवाल हो, बल्कि एक फैसलाबाद में तो मियां साहब ने तकरीर में भी गिला किया कि आपने मुझे 1 घंटा वेट करवाया। और तकरीर भी बहुत मुख्तसर हुई क्योंकि उन्होंने वापस आना था। जो उनका हेलीकॉप्टर है वो शाम में फ्लाई नहीं करता। बहुत मुख्तसर तकरीर थी, लेकिन गुजरांवाला में उन्होंने तीनों ने दिल लगा के तकरीर की। शहबाज साहब की आप तकरीर देखें, उन्होंने बड़े आपस में उनके चुटकुले भी छोड़े। उसके बाद बड़ा उन्होंने एंगेज किया। मजा नहीं आया उनको वहाँ पे? चस नहीं आई? नहीं आया, फैसलाबाद में नहीं आया, गुजरांवाला में आया।